आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं HDFC लाइफ संचय पार एडवांटेज के बारे में, जो कि एक नॉन लिंक्ड सहभागी जीवन बीमा योजना है। अब इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास। जी बिल्कुल अंजलि, चलिए आपको बताते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी में मिल सकते हैं, जिसका जिक्र अभी अंजलि ने किया है। HDFC लाइफ पार इंश्योरेंस, क्या क्या आपके लिए बेनिफिट्स हैं इसमें, इसकी बात अगर करें, सबसे पहले आप देखें तत्काल आय पहले साल से या डेफर्ड आय का विकल्प आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसी में मिल जाता है HDFC की। दूसरे नंबर पर देखें 100 साल की आयु तक जीवन बीमा कवरेज गारंटीड आपको मिलता है। 100 वर्ष तक आप जीवित रहते हैं तो आपको कवरेज तब तक आपको मिलता रहेगा इस इंश्योरेंस पॉलिसी में। आय के साथ संभावित कैश बोनस का लाभ भी है, यानी कि जो भी इससे आपको इनकम होती है उसके साथ कैश बोनस भी आपको इस पॉलिसी में मिल जाएगा। कंपनी के मुनाफे में भी हिस्सेदारी का अवसर आपको मिल सकता है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी आप अपना एक परसेंटेज रख सकते हैं। उत्तरजीविता लाभ यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट जमा करने या समय समय पर लेने का विकल्प भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस पर मिल रहे हैं, तो मृत्यु पर सुनिश्चित राशि और बोनस के साथ सुरक्षा भी मिल जाती है। प्रीमियम और लाभ पर कर नियमों के तहत टैक्स लाभ आपको मिल जाता है। टैक्सेशन के लिहाज से भी ये एक बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिल रहा है। इसके बाद देखें तो प्रवेश आयु लगभग 30 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इसी टाइम पर आप इस पॉलिसी में एंट्री कर सकते हैं। प्रीमियम भुगतान के लिए 8 से 12 साल जैसे लचीले विकल्प आपके लिए यहाँ पर इस पॉलिसी में उपलब्ध भी हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या इस पॉलिसी के बारे में बताने के लिए। सर से बाकी हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सर, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ये है, इसका अगर हमें डिफरेंस समझूं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का, इस पॉलिसी का क्या डिफरेंस है सर दोनों में? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मतलब डिफरेंस है। जब हम पार्टिसिपेटिव पॉलिसी बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस पॉलिसी में जो बोनस का डिक्लेरेशन होगा वो कंपनी के परफॉर्मेंस से लिंक होगा। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगी अपने धंधे से, अपने बिजनेस से, तो वो ज्यादा बोनस अपने कस्टमर को दे सकती है। इसके विपरीत जिसे हम नॉन पार्टिसिपेटिव कहते हैं, उसमें कंपनी पहले से ही एक गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस कर देती है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस से उसका कोई लिंक नहीं होता है। अगर जो प्रॉमिस उन्होंने किया है और अगर मानिए कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो उन्हें अपने घर से भी पैसा देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। तो एक है जिसमें कि हमारा फॉर्चून कंपनी के फॉर्चून से लिंक्ड है। दूसरा है जहां की हमारा फॉर्चून मतलब कस्टमर का फॉर्चून कंपनी के फॉर्चून से लिंक्ड नहीं है, हर चीज गारंटीड है। तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी है बहुत अच्छा आगे करेगी और करने की संभावना है, तो मे भी जो पार्टिसिपेटिव पॉलिसी है, बोनस वाली पॉलिसी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हमें लेना चाहिए। या अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि जो कि गारंटीड चाहते हैं, तो फिर आपको नॉन पार्टिसिपेटिव, जिसे नॉन पार पॉलिसी कहा जाता है, वो लेना चाहिए, क्योंकि उस पॉलिसी में एक एक पैसा गारंटीड है। जबकि पार्टिसिपेटिव पॉलिसी में, बोनस वाली पॉलिसी में, बोनस का रेट ऊपर नीचे समय के साथ हो भी सकता है। बिल्कुल, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी आपको लेनी है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। सर, अभी दिव्या ने बताया उसमें कुछ एक पॉइंट था, उसमें था कि इमीडिएट इनकम और डेफर्ड इनकम ऑप्शन इसमें पॉलिसी में दिया गया है। दोनों में सर क्या डिफरेंस है, इसको कैसे समझें? मुझे जो आपने जो पॉलिसी का जो फीचर बताया, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यह एक तो पहले है कि ये होल लाइफ पॉलिसी है, यानी आपकी पॉलिसी 100 साल तक चलने वाली है। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रीमियम आपको देना है वो शुरू के 8 या 12 साल में ही दे देने का भी प्रोविजन है। यानी आप चाहें तो एक्सेलरेटेड प्रीमियम दे दें और बाद में पॉलिसी के बेनिफिट का लाभ उठाते रहें। तीसरा बात जो मेरे को समझ में आ रही है कि इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं रिकरिंग बेनिफिट का भी फायदा है, जिसको कि नॉर्मली भाषा में हम लोग मनी बैक बोलते हैं, कि हर 2 साल पे या हर 3 साल पे एक सर्टेन अमाउंट आपके हाथ में आएगा। या इस पॉलिसी में ये भी हो सकता है कि इन्होंने प्रॉमिस किया हो कि हर साल आपको 5% ऑफ सम एश्योर्ड आपको हम देते रहेंगे। अब ये जो मनी बैक है, जो आपके हाथ में पैसा वापस आ रहा है, ये आपके लिए एक तरह से इनकम हो गया। इमीडिएट और डेफर का अंतर ये होता है कि क्या आप वो जो रेगुलर इनकम आपके हाथ में आना चाहता है, आप इसे तुरंत अगले साल से ही लेना चाहते हो, या
इसको आप डेफर करना चाहते हो, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे अब 10 साल के बाद से आप इनकम देना, तो बट नेचुरल है कि जब आप अगले साल से ही लेना चालू करते हो तो पैसा आपके हाथ में आने लगता है। अगर आप इसको डेफर्ड कर देते हो तो वो जो आपका इनकम आपके हाथ में आता वो इंश्योरेंस कंपनी के ही पास रह जाता है, और फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है, उससे और पैसा कमा करके आपके अकाउंट में और पैसा आ जाता है। तो जो अगर आपने डेफर्ड इनकम का ऑप्शन लिया है तो 10 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपके हाथ में पैसा आएगा, बट नेचुरल है कि शुरू के लेने से ज्यादा होगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे मानिए पेंशन पॉलिसी में भी ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपने लमसम पैसा दिया, आप तुरंत पेंशन चाहते हैं या आप 5 साल बाद 10 साल बाद पेमेंट चाहते हैं। क्योंकि होता है कि आदमी के अपने लाइफ के अपने इनकम लेवल होते हैं। जैसे मानिए कोई 55 साल का व्यक्ति है, पैसा लमसम आ गया तो एक पेंशन पॉलिसी ले लेगा, लेकिन उसको पेंशन की अभी जरूरत नहीं है तो उसको डेफर्ड कर देगा। जब वो रिटायर करेगा 60वें साल, उसके बाद वो पेंशन लेना चालू करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट क्या है, आपको तुरंत पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, वैसा आप चॉइस कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सर, एक आखिरी सवाल, क्या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकती है? बिल्कुल करती है। रेदर मेरा बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है कि कभी भी आप लाइफ इंश्योरेंस को शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से न खरीदें, चाहे वो ट्रेडिशनल पॉलिसी हो चाहे यूलिप पॉलिसी हो। ये तभी बेनिफिशियल होती है जब आपका पॉलिसी का टेन्योर 25 साल 30 साल 35 साल होता है। बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं। आप जो भी पॉलिसी लें उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लें। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा अंजलि जी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसियों में एक कंपोनेंट आता है जो कि केवल लॉन्ग टर्म में होता है, उसको बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस या टर्मिनल बोनस। कभी कभी वो टर्मिनल बोनस सम एश्योर्ड बीमा राशि से भी ज्यादा होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि इसी 28 फरवरी को मेरी पहली पॉलिसी मैच्योर हुई है, जो मैंने LIC में ज्वाइन करने के बाद लिया था। वो पॉलिसी 33 साल की थी। 33 साल मैंने उस 1 लाख की पॉलिसी को चलाया। और आपको मैं बता दूं, दर्शकों के लिए शायद आश्चर्य की बात हो कि उस पॉलिसी में मुझे बीमा धन 1 लाख मिला, उस पे बोनस मुझे लगभग 1,40,000 मिला, और एक टर्मिनल बोनस होता है जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए मिलता है, वो लगभग मुझे 1,30,35 हजार मिला। तो आप समझ लीजिए जिस चीज को कंपनी ने प्रॉमिस नहीं किया था वो सबसे बड़ा कंपोनेंट था मेरे फाइनल मैच्योरिटी में। तो मेरा ये गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है सारे सुनने वालों से, इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लीजिए, और जो भी प्रीमियम देना है समय पे देते रहिए ताकि पॉलिसी का पूरा आपको बेनिफिट मिल पाए।